Good morning students, this is your computer class and today we will discuss about variable and their declaration. Variable क्या होता है? Variable is a location in the computer memory which can store data and is given a symbolic name for a easy reference. वेरिएबल वो लोकेशन वो प्लेस होती है जहाँ पर हम किसी डेटा को सेव करते हैं, वो उसका नेम देने के लिए, उसका रेफरेंस देने के लिए. वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. वेरिएबल्स डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करना होता है हमें? बिफोर ए वेरिएबल इज यूज इन प्रोग्राम वी मस्ट डिक्लेयर इट, हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग, उसी के टाइप, उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमें लोकेशन मिलती है मेमोरी में. नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल. जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब उसकी वैल्यू हमें डिफाइन नहीं होती, हमें पता नहीं होती, बट वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल विद सम इनिशियल वैल्यू. हम इसे इनिशियल वैल्यू के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कमेंट्स. कमेंट्स आर इंक्लूडेड इन ए प्रोग्राम टू मेक इट मोर रीडेबल. कमेंट प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाते हैं. अगर कोई कमेंट छोटा होता है देन उसे सिंगल लाइन में लिखा जाता है और वो डबल स्लैश से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट लाइन में प्रोग्राम्स के स्टार्टिंग से पहले. बट अगर कमेंट एक से ज़्यादा लाइन का होता है तब उसे हम क्लोज करते हैं बीच में स्लैश एंड स्टार के बीच में. एवरीथिंग बिटवीन स्लैश एंड स्टार इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. कंपाइलर उसे इग्नोर करता है, उसे पता है कि ये कमेंट हैं, वो उसे रीड नहीं करता. एंड इस स्टार सिंबल को हम एस्ट्रिक बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम. हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमेशा मेन से. द बॉडी ऑफ फंक्शन इज एनक्लोज्ड बिटवीन करली ब्रेसेस. जो हमारी बाकी प्रोग्राम होता है उस बॉडी को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं और हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन होना चाहिए. एंड जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले हमारा फंक्शन मेन एग्जीक्यूट होता है. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. हमें यहाँ जो एक प्रोग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट 3 लाइंस कमेंट्स हैं जो इग्नोर कर दी जाएंगी कंपाइलर के थ्रू. कमेंट्स आर इंक्लूडेड इन ए प्रोग्राम टू मेक इट मोर रीडेबल. उसे रीडेबल बनाता है. एंड एज वी रीड अबाउ, जब एक सिंगल लाइन का कमेंट होता है तो उसे हम डबल स्लैश में लिखते हैं और अगर मल्टीपल लाइंस का कमेंट होता है तो स्लैश विद स्टार और उसी में उसे एनक्लोज करते हैं, एस्ट्रिक का साइन बोलते हैं. एंड दिस इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. नेक्स्ट इज इंक्लूड iostream.h. जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें हैश के बाद जो लिखा हुआ होता है वही इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे कंपाइलर के लिए. इंक्लूड हैश टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द फाइल iostream.h. iostream.h फाइल को इंक्लूड करने के लिए कंपाइलर को बोलता है. नेक्स्ट वॉइड मेन. मेन एक फंक्शन का नेम है और वर्ड वॉइड बिफोर मेन इंडिकेट्स दैट नो वैल्यू इज़ बीइंग रिटर्न बाय द फंक्शन. ये हमें बताता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. एवरी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फंक्शंस. हर प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं. जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड होते हैं तो कंट्रोल हैंड हो जाता है मेन फंक्शन के पास एंड इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. सबसे पहले मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट इज करली ब्रैकेट्स एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन मेन. C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स विद फंक्शन कॉल्ड मेन. द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज एनक्लोज्ड विद करली ब्रेसेस. हमें सारा प्रोग्राम जो है करली ब्रेसेस में राइट करना होता है. हर स्टेटमेंट में सेमीकोलन हमें एंड में लगाना पड़ता है. नेक्स्ट इज मैनिपुलेटर्स. मैनिपुलेटर वो स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनका यूज़ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में स्टेटमेंट्स को ऑल्टर करने के लिए किया जाता है, स्टेटमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है. मैनिपुलेटर्स को ऑपरेटर्स भी कहते हैं जिनका यूज़ हम आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं. आउटपुट को फॉर्मेट करने से हमारा मतलब है आउटपुट को अलाइन करना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कंट्रोल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द हेडर फाइल इनपुट एंड आउटपुट मैनिपुलेटर इज iomanip. इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर .h मस्ट बी इंक्लूडेड. ये इसकी मेन फाइल है. नेक्स्ट इज प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर्स. उसमें हमें फर्स्ट मैनिपुलेटर है हमारे पास एंड एल. द एंड एल इज़ एन आउटपुट मैनिपुलेटर टू जनरेट द कैरियज रिटर्न और लाइन फीड करेक्टर. एंड एल उसका यूज़ हम मैसेज को 2 लाइन्स में डिस्प्ले करने के लिए करते हैं. एंड एल लगाने से लाइन वहीं ब्रेक हो जाती है. नेक्स्ट इज़ सेट बेस. सेट बेस मैनिपुलेटर का यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के बेस को. अगर कोई नंबर डेसिमल बेस में है तो हम उसे हेक्साडेसिमल बेस में या ऑक्टल बेस में भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेट डब्ल्यू. द सेट डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द सेट विड्थ. इसमें हम डेटा की विड्थ को सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेट फील्ड.
Setful manipulator function is used to specify a different character to fill the unused field with the width value. जब हम किसी डेटा की विड्थ को सेट करते हैं एंड विड्थ सेट करने के बाद अगर लेंथ कम हो तो इसकी हेल्प से हम अनयूज्ड स्पेस को, ब्लैंक स्पेस को फिल कर सकते हैं किसी कैरेक्टर से या नंबर से. नेक्स्ट इज सेट प्रिसीजन. सेट प्रिसीजन इज यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एन आउटपुट स्ट्रीम डिस्प्ले ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें दिखने चाहिए उसे हम सेट प्रिसीजन में सेट कर सकते हैं कि हमें 2 डिजिट्स दिखने चाहिए या 2 नंबर्स और 3 नंबर्स. नेक्स्ट इज एंड एस. द एंड एस इज ए मैनिपुलेटर यूज टू अटैच ए नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ए string. Next is WS. This manipulator function stands for white spaces and it is used to ignore the leading white space that precedes the first field. Next is flush. The flush member function is used to cause the stream associated with the output to be completed emptied. आउटपुट को एम्प्टी करने के लिए यूज़ किया जाता है. Now students, watch the video carefully. The next topic we will discuss in our next class. Thank you. Have a nice day.